जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम आपको क्लास 12वीं का इतिहास अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे पढ़ाने के लिए, है ना। पहला चैप्टर का जो नाम है वो है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। मतलब बहुत पहले नगरों की कहानी के बारे में, प्राचीन नगरों की कहानी, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर एक बड़ी और विकसित सभ्यता विराजमान थी, जिसका नाम था सिंधु सभ्यता, है ना। 5000 साल पहले, मानना पड़ेगा आपको कि 5000 साल पहले देश की इतनी बड़ी सभ्यता, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और ये क्षेत्रफल अपने आप में विशाल था, क्योंकि मिस्र की सभ्यता से सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 20 गुना अधिक है, और मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों को मिला देंगे तो भी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12 गुना अधिक हो जाता है। तो इतनी बड़ी विशाल और विकसित सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता थी। तो हम लोग सबसे पहले इस अध्याय के बारे में जानेंगे। और एक बात हम बता देते हैं कि आप लोगों का जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको कई भाग में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। लगभग मेरे ख्याल से 10 भाग में जा सकता है ना, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट एक के लिए एक एक वीडियो बनाते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में आसानी हो। इसलिए हम उसको कई भागों में बताएंगे आप लोगों को, ठीक। देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता। नगरी का मतलब जिसे आज हम लोग तरफ से मार्केट या बाजार कहते हैं, तो उस तरह से एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। देखिए बच्चों, पुरातत्व क्या है? हड़प्पा सभ्यता में हम जब जानने के पहले समझेंगे कि पुरातत्व, क्योंकि यही एक पुरातत्व है जिसके माध्यम से हम किसी भी इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। या पुरातत्व के माध्यम से किसी इतिहास को या इतिहास में घटी घटनाओं को जान सकते हैं। देखिए, पुरातत्व का मतलब होता है पुराना तत्व, यानी कि पुरानी पुरानी वस्तुएं, है ना। पुरातत्व विज्ञान का वह माध्यम है, या पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ना। यानी कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई बहुत सारे लंबे समय के पश्चात, जैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ मिले, जैसे कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है, बेलनाकार मोहरे मिले हैं, है ना, 1398 मोहरे मिले हैं, शिलाजीत मिले हैं, है ना, और हाथी के दांत के तराजू मिले हुए हैं, मनके मिले हैं, आभूषण मिले, पाउडर मिला, लिपस्टिक मिला। तो ये सब पुरातत्व चीज़ें थी, पुरानी पुरानी वस्तुएं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके उन बीते हुए लोगों के अतीत के बारे में जान सकते हैं, वो कहलाता है पुरातत्व। देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के आते हैं, अभिलेख, खंडहर, स्मारक और भी कई चीज़ें। जैसे हड़प्पा में जानेंगे, मिट्टी के खिलौने के अवशेष मिले हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। तो ये सब के सब पुरातत्व ही है, पुरानी पुरानी तत्व। तो पुरातत्व जितने भी सारी वस्तुएं हैं, जितने सारे पाए गए, जो जितनी गहराई में पाई गई है, इतिहासकारों का मानना है कि वह वस्तुएं उतनी ही प्राचीन है। यानी कि जितने आंतरिक में पाए गए खुदाई करने के पश्चात वे सारे पुरातत्व उतने ही पुराने, और इसे काल निर्णय स्थिरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इससे समय जानने में, हालांकि समय को जानने में हम अभी आपको कार्बन 14 एक विधि पढ़ाएंगे, रेडियोधर्मिकता एक विधि पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो आपको यहाँ से पता चल जाए कि कार्बन 40 एक ऐसी विधि था जो पुरातत्व वस्तुओं को आसानी से समझ सकता था कि वह कितना पुराना है ना। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रख लीजिएगा, पिट रिवर्स महोदय ने पुरातत्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की जो नींव थी, मतलब सबसे पहले पुरातत्व के बारे में जानने के लिए जो विचार किया सबसे पहले, वो पिट रिवर्स महोदय था। और इन्होंने सबसे पहले इसका जो नींव डाला वो मिस्र में डाला। कहाँ डाला? मिस्र में डाला, ठीक है। और भारत में देख लीजिएगा, इसकी बात इसके बाद भारत में है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया, है ना।
और इसके अंतर्गत लोगों को समझाया जाता था कि पुरातत्व वस्तुओं का उत्खनन कैसे करना, कैसे खुदाई करना, जैसे तैसे कर देंगे तो और नष्ट हो जाएगा ना, सावधानीपूर्वक। इसके लिए कह सकते हैं कि 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करें। बच्चे जो नहीं समझ पाते उस तरह समझिए कि एक ऐसा विद्यालय था जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था कि कौन कौन सी वस्तुएँ मतलब कौन कौन सी वस्तुओं को किस तरह से खुदाई किया जाता है, उसे सुरक्षित कैसे निकाला जाए, ये सारे विधि के बारे में। देखिए 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, 1861 में। पहले देख लीजिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को। कितने? 15 जनवरी 1784 को। और पुरातत्व विभाग, एक नया जो अध्याय चालू किया गया वहाँ पढ़ाई का, वो पुरातत्व विभाग हो गया कि कैसे कैसे पुरातत्व की वस्तुओं की खुदाई की जा सकती है। मतलब ये स्कूल और यहाँ पर चला गया एक अध्याय, ये स्कूल में एक और भी पीरियड चलेगी आप लोगों की, ठीक है। और इसका जो डायरेक्टर नियुक्त किया गया वो कन्निंघम महोदय को किया गया, ठीक है। तो कह सकते हैं पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर हुए कौन थे? कन्निंघम महोदय थे, है ना। 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय किया गया कि 1872 आते आते बोला कि भारत में जिन जिन जगहों पे लगता है कि पुरातत्व अवशेष हैं उन सारे जगहों पर इसकी खुदाई की जाए, खोज किया जाए, है ना। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। मैंने जनरल कन्निंघम के बाद एक नया डायरेक्टर सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया। और इसी के समय में, सर जॉन मार्शल के समय में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया, हड़प्पा का खोज किया, ठीक है। 1921 ईस्वी में मानी जाती है हड़प्पा का। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जनरल मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता खोज की घोषणा कर दी, है ना। जब 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने जब अपना पद संभाला तो इसने ही सीधे सीधे कह दिया कि सिंधु सभ्यता की खोज किया जाए, एक नए सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता खोज की घोषणा कर दी, है ना। हालांकि ये सारे चीज़ें थोड़ा सा अभी परिचय में है, बाकी अगले वाले वीडियो में हम आपको सारा बता देंगे। जैसे अभी यहाँ लिख चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज की चांद कहानी भाग 2 में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में किया गया। लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी तब वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले, ईंटें मिलने लगे ना। तो ये सारी बातें आपको अगले वाले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।